बात करना चाहूँगा। हो सकता है मेरे इस वीडियो से बहुत से लोगों को हेल्प हो सके। पनीर का फीलिंग है, प्याज, टमाटर। जब मैं छोटा था और थोड़ा इमेच्योर था, तब मुझे ये चीज़ का एहसास नहीं होता था कि घर परिवार से चलता है, इंसानों से चलता है। अगर घर में इंसान नहीं है तो वो सिर्फ़ एक चार दीवारी है। बट जैसे जैसे समझदारी आई, बड़ा होता गया और जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, अब लगता है कि नहीं, घर सच में परिवार से चलता है। इंसान अगर हों तो घर घर लगता है। तो जैसा अभी मम्मी जी और साली जी दोनों गईं, एकदम खाली खाली लगने लगा। क्यों? सुबह उठ के हलचल हो रहा है घर में, हंसी मजाक हो रहा है, बाबू के साथ खेलना कूदना हो रहा है। तो ये सब बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। अभी क्या है, सुबह उठे सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी। हाँ, वो खेल कूद चल रहा है बाबू के साथ, लेकिन ज़्यादा लोग होते हैं, अपने लोग होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ है। आई एम श्योर कि बाबू की नानी माँ को और मौसी को मन नहीं लग रहा होगा क्योंकि जाते जाते बोल भी रही थी कि आप लोग तो चलिए बाबू के पास हैं, हम लोग को मन नहीं लगेगा बिल्कुल। बाकी इधर देखो कितने प्यारे प्यारे फूल, इतने सारे फूल आज हैं। साथ में पापा ने दिया ये वाला फूल जो कि भोलेनाथ पे चढ़ता है। तो ये सब फूल अभी तोड़ते हैं और चलते हैं, फटाफट नहाते हैं और पूजा पाठ में लगते हैं। इधर आज मेरी कैंडी को भी मन नहीं लग रहा है ना कैंडू, क्योंकि मेरी साली जी से इसकी भी दोस्ती बहुत हो गई थी, है ना लल्लू? मेरा छोटा छोटा, मेरा छोटा सा गुंडा। मम्मी देखो तो कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, 9 उड़हुल है और माता के। हाँ, और साथ में ये वाला भी पापा दिए हैं। हाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। और पेड़ में इतना सुंदर और लग रहा था, बिल्कुल तोड़ने का मन नहीं किया। फिर पापा भी बोले इसको तोड़ करके ले जाना ताकि माता रानी पे चढ़ेगा। इधर बबुआ खेलू खेलू में लगी हुई है। हाँ, मम्मा झाड़ू ना लगा रही है बेटो। हाँ, मैंने बाबू को भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि सुबह उठते के साथ नानी और मौसी ओ ओ ओ ओ चालू तो हाँ, इसीलिए इसको मन नहीं लग रहा है ना बेटा? लेकिन एक चीज़ है, उस पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, पेनलेस वैक्सीनेशन दी बेस्ट है। बहुत सही से देखो, थोड़ा मोड़ा तो दर्द करेगा ही, बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वैक्सीन्स तकलीफ़ बहुत मिनिमल था। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों ड्यूटी। आज पूजा पापा पे सौंपे हैं। शैम्पू करने के बाद बाल कितना सिल्की सिल्की हो जाता है, और 10 मिनट के बाद, चूँकि मेरा सिल्की हेयर है, 10-15 मिनट के बाद सारा बाल चेहरे पे आ जाता है। और उसके वजह से मजबूरन मुझे हेयर बैंड लगाना पड़ता है, क्योंकि बाल बहुत बढ़ाने का मन कर रहा है यार। थोड़ा सा बढ़ता है ना, अच्छा लगता है। तो देखते हैं कहाँ तक ये चला सकता हूँ प्रोसेस। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई है। अभी बजा है 1:30। वही हम बोलने वाले थे कि हमको खाना दो माँ। हाँ, कैसे उनको दिमाग काम किया हाँ, कि नाश्ता करे के पहले भात चढ़ा दिए थे। ठीक की, दो भाई। चलो चलो। बहुत जोर भूख लगा है, पता नहीं कैसे लग गया इतना तेज। तो दोस्तों ये है मेरा आज का लंच, फटाफट खाते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर सो गए थे, अभी जा रहे हैं वापस ड्यूटी। और बाबू को जो वैक्सीन पड़ा है ना, कल तो पेन रहा, बहुत ज़्यादा खास नहीं था। आज दोनों थाइज़ में उसको ना, जहाँ जहाँ पड़ा है वहाँ वहाँ स्वेलिंग हो गया है, और उसी के वजह से अभी दिन में बहुत रो रही थी और पूरा फीवर आ रहा था उसको। हाँ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वैक्सीन में उसमें अत्यधिक ज़्यादा था, इसमें कम है, लेकिन आ रहा है इसमें भी। इसको एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे कि प्योर पेनलेस है, बट इतना है कि दवा का तो असर होना चाहिए, और होगा तो थोड़ा पेन, स्वेलिंग, फीवर सब कुछ आएगा। सो हे गाइस, अभी मैं अपनी शॉप पे हूँ, आरती वंदना कर रहा हूँ एक से एक भाई साहब आते हैं लोग। कभी कभी तो इंटरेस्टिंग लगता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा पथेटिक लगता है कुछ बेसिक चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। हो सकता है मेरे इस वीडियो से बहुत से लोगों को हेल्प हो सके, जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि जो बेबी वैक्सीन्स होते हैं उनको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो,
जैसी मेरी बात एक पीडियाट्रिक डॉक्टर से हुई और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया और अपने बेबी को फिर वैक्सीन दिलवाया, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा। बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि मेरे बात को सुन के आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, बट जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपने बच्चे के लिए पर्सनल सलाह उनसे ज़रूर लें। क्योंकि देखो, मेरे केस में बातें अलग थी, किसी और के केस में अलग बातें होंगी, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट्स होते हैं। जब मैं पेडियाट्रिक के पास अपने बेबी को लेके गया वैक्सीन दिलवाने के लिए, तो उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ों को समझाया, स्पेशली डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोला क्या कि एक स्विच आप कर सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं, अगर आप प्राइवेट में हैं तो गवर्नमेंट में जा सकते हैं। एक स्विच से क्या होगा कि जैसे कि बच्चे में क्या होता है ना, उसके अंदर जो बैक्टीरिया ये डाला जाता है, इन वैक्सीन डाला जाता है, उससे क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई इंसान है जिसको रेड कलर दिखाओ, रेड कलर पसंद है, कोई इंसान को पर्पल पसंद है, कोई इंसान को ब्लू, कोई इंसान को पिंक, ठीक है। ठीक उसी तरह वैक्सीन वर्क करती है। इसमें उन्होंने यही बताया कि एक मेमोरी क्रिएट करता है बच्चे के बॉडी के अंदर। जब आप गवर्नमेंट में दिला रहे हो तो उनके प्रोज एंड कॉन्स अलग हैं, और जब प्राइवेट में दिला रहे हो तो उनके प्रोज एंड कॉन्स अलग हैं। लाइक सबसे पहली चीज़ कि अगर आप गवर्नमेंट में दिला रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में क्या हुआ कि ज़रूरत तो 1 रुपया देने की नहीं थी, बट वहाँ के जो स्टाफ्स हैं उन्होंने खुशी के तौर पे 20 रुपया, 50 रुपया ऐसे करके उन्होंने मांगा। और प्राइवेट में अगर आप जाते हैं तो प्राइवेट में जाने के बाद आपको एक एक चीज़ का कॉस्ट लगेगा, जो भी मेडिसिन, जो भी वैक्सीन आपके बच्चे को लगेंगे उनका अलग से कॉस्ट लगेगा। लाइक मेरे केस में मुझे 9700 लगे, 9200 मेडिसिन का, और यहाँ पर 700 अपॉइंटमेंट फ़ीस है डॉक्टर का, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब कोई आपके पास आ रहा है वैक्सीनेशन के लिए तो वो 700 का या 500 का जो भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फ़ीस है उसको ऐड ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेडिसिन आप मंगा रहे हैं वो तो डायरेक्ट उसका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ही हो रहा है। तो ठीक है, अपने अपने तौर तरीके होते हैं लोगों के, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे यही सलाह दिया कि एक स्विच आप कर सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो, अगर आप प्राइवेट में आ रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा कि जब आप प्राइवेट में आ रहे हैं तो हमेशा प्राइवेट में ही कंटिन्यूटी बना के रखें, चाहे आप यहाँ दिलाएं चाहे कहीं और दिलाएं, बट एक जगह कंटिन्यूटी बना के रखें। ये नहीं कि बार बार स्विच करें। क्या है, बार बार स्विच करने के चक्कर में जो बॉडी है उस चीज़ों को अडेप्ट करने में ना उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि कभी ये वैक्सीन आ रहा है, कभी वहाँ से ये वैक्सीन आ रहा है, तो अपने लिए कौन बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ऑल्दो कोई इशू नहीं है, बट जो एक होता है ना, एक चेन सिस्टम होता है, तो बेहतर है कि उस चेन सिस्टम को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अब बात आती है, तो फिर मैंने ऑप्ट किया पेनलेस। देखो, पेनफुल और पेनलेस दो चीज़ है। पेनफुल तो है, लिटरली एक्सट्रीम लेवल पे पेन जाता है बच्चे को, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगा, पस भी आ सकता है, हाई प्रेशर फीवर होगा, साथ में जो दर्द रहता है वो तो एक्सट्रीम रहता है। क्योंकि मेरे बेबी के केस में हम लोग 3 दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहे, इतना टेंशन लगता था कि किस तरह से बच्चे के दर्द को हम सॉल्व कर सके, उसके दर्द को हर लें। इस बार इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो इस बार जा करके हम लोग पेनलेस ऑप्ट करते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से सलाह लेंगे उसके बाद। हाँ, दोनों केस में मैंने तरीका देखा कि इंजेक्शन देने का तरीका, इतनी गाड़ियाँ जाती हैं ना यार, इसी वजह से शॉप में ना बहुत दिक्कत होता है, नहीं बना पाता हूँ व्लॉग। एक तो इनका मशीन चलेगा इतना हेवी कि लगातार आवाज़ होते रहता है, और ऊपर से रोड है तो गाड़ियाँ जाएंगी ही। मैंने अपने बच्चे के केस में दोनों जगह पे देखा। जब हम लोग गवर्नमेंट में गए उन लोगों ने भी एकदम डायरेक्ट ऐसे भौंका, और प्राइवेट में भी गए तो डॉक्टर साहब ने भी डायरेक्ट ऐसे भौंका, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल वाहियात है, गलत है। वो एक्चुअली मुझे चाय मिला था, इसी वजह से मैं होल्ड ऑन कर गया, तो इसीलिए वो वाहियात है। रीज़न क्या है ना कि हम लोग बड़े इंसान को जब देते हैं सो इतनी तकलीफ़ होती है, और न्यू बॉर्न को अगर हम उतना पेन करा के देंगे तो सोचो उस बच्चे पे क्या बीतेगा। यहाँ तक कि जब ये रोटा वायरस वो दे रहे थे, ओरल ड्रॉप है, मुंह में पिलाने का है, ऐसे दाव के वो दे रहे थे, और इसके वजह से मेरा बच्चा इतना रोया है, जो कि कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स
कोई नहीं पसंद करेगा कि जब आप बच्चे के साथ डील करते हो तो आपको बच्चा बन के डील करना होता है, बच्चे के जैसा ट्रीट करना पड़ता है बच्चे को। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया हेक्सासिम नाम का एक वैक्सीन, साथ में इनफेनरिक्स हेक्सा। तो ये 2 तरह का जो वैक्सीन है ये प्योर ब्रांडेड वैक्सीन हैं, मतलब ये इम्पोर्ट होते हैं। अब इसके पीछे का क्या ट्रूथ है मुझे नहीं पता, बट बेसिकली ये इम्पोर्ट होके आते हैं वैक्सीन्स, जो कि बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और इनमें सब कुछ अच्छा होता है। ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप गवर्नमेंट वैक्सीन्स दिलवाते हो तो वो जो वैक्सीन्स पढ़ते हैं एग्जैक्टली सेम वैक्सीन इसमें भी पढ़ना है। लाइक मेरे बच्चे के केस में IPV1 पढ़ा, तो अभी सेकंड डोज IPV2 होगा, फिर थर्ड डोज IPV3 होगा, वो बूस्टर डोज होते हैं। तो इस तरह से रोटा वायरस अगर पड़ रहा है तो वो भी रोटा वायरस, वो भी रोटा वायरस, ऐसे हर बार डोज में सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये अपने को चेक करना है। दूसरी चीज़ चेक करनी है वैलिडिटी। देखो गवर्नमेंट वाले में थोक में आता है, एक अगर शीशी आता है दवा का तो उसमें डोज होता है। तो जैसे एक शीशी सपोज कंटेन करता है 10 बच्चों को लगने के लिए, तो आपके लिए वो बार बार नया पैक नहीं ओपन करेंगे, ये गवर्नमेंट का नियम है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेट करके रखते हैं दवाइयों को और उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं डोजेस को। बट प्राइवेट में क्या है ना कि सब छोटा छोटा पार्ट्स में आता है और आपके लिए स्पेशली हर बार एक नया पैक खुलेगा, तो इसी वजह से चार्जेस एक्सट्रीम हाई हो जाते हैं। मेरे केस में 10,000 के लगभग लगा, हो सकता है अगले के केस में कम भी हो ज़्यादा भी हो, वो डिपेंड करता है। बट मैं फिर से आपको दोहराऊँगा, जब भी आप अपने बच्चे को दिखाएं, कभी भी किसी के बात पे ना जाएं, पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही जो डॉक्टर रेकमेंड करेंगे वो चीज़ कराएं। अब यहाँ पर बात आती है, तो ये 2 वैक्सीन्स जो हैं ये 2 ब्रांडेड हैं और बहुत अच्छे, बहुत सिक्योर्ड हैं बेसिकली। तो उसी में से एक वैक्सीन हमने ऑप्ट किया विच वॉज इनफेनरिक्स हेक्सा। इंजेक्ट करने के समय तो बट ऑब्वियस पेन करेगा, बट क्या है कि एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वैक्सीन्स में जो पेन आता है प्राइवेट में काफ़ी हद तक कम था, वो बेयरेबल था। बट अभी क्या है कि बाबू का दोनों पाँव में हल्का हल्का सूजन है, जो कि पहले केस में सूजन नहीं था, इस केस में सूजन है। बट है कि इस केस में उस लेवल का दर्द नहीं था, बट दर्द है, रो रही है, क्रैंकी हो रही है, पेन भी है उसको, फीवर भी है उसको, बट ये थोड़ा सा अंडर कंट्रोल है और वो चीज़ कंट्रोल से बाहर था। एज अ मतलब माता पिता के तौर पे हम लोग लिटरली तड़प गए थे कि किस तरह से बच्चा का कष्ट को दूर करें, और मेरे मम्मी पापा तो एकदम लग रहा था कि जा कर के खा जाएंगे अगला को तो ऐसा कुछ सीन था। बट दोनों वैक्सीन्स अपने जगह पे डी बेस्ट हैं, बट समझदार व्यक्ति की तरह आप काम करेंगे। आप अगर बच्चे को गवर्नमेंट में भी जा रहे हैं तो अच्छे गवर्नमेंट सेक्शन में जाइए, लाइक हॉस्पिटल्स में, या जहाँ पर एक अच्छा वैल्यू दिखे। और प्राइवेट में है कि अच्छे डॉक्टर को आप अप्रोच कीजिए और वहाँ जा कर के बच्चे को वैक्सीन दिलाइए। तो लास्ट में मेरा कहना यही है कि इधर यू गो फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यू ऑप्ट फॉर प्राइवेट वन। आप कोई भी चूज़ कीजिए, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। उनका कहना ये था कि बार बार स्विच मत कीजिएगा, क्योंकि वो वैक्सीन मेमोरी क्रिएट करता है, एक तरह का चेन बनाता है और वो चेन टूटता जाता है बीच बीच में, तो फिर से उसको नया चेन बना के क्रिएट करना पड़ता है, इस तरह का चीज़ है। तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, बस आपको ध्यान देना, हाँ प्राइवेट है जो कॉस्टली है और गवर्नमेंट है तो फ्री है, तो ये चीज़ें हैं। बट अंतर क्या है कि अगर बच्चे के कंसर्न में देखा जाए तो प्राइवेट बेस्ट लगेगा, इसलिए क्योंकि उसमें दर्द बहुत हद तक कम है और गवर्नमेंट में बहुत हद तक ज़्यादा है। हाँ, अगर बच्चे के कंसर्न को देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, जब सोचो ना टेटनस का इंजेक्शन हम लोग लेते हैं तो इतना ज़्यादा पेन होता है, खासकर हाथ में जब बाह में अपने लेते हैं तो इतना पेन करता है। तो सोचो बच्चे को लगातार पैर में, ये पैर फिर हाथ, तीनों में भोंक देता है एक बार में, अच्छा बात नहीं है। क्योंकि जैसे हमें दर्द होता है, वो तो जन्मौती बच्चा है यार, उसको तो और ज़्यादा दर्द होगा, उसको और तकलीफ़ होगी। मेरे से तो लड़ाई हो जाएगा, मैं ये सब चीज़ में नहीं बर्दाश्त करूँगा। चाहे किसी का भी बच्चा हो, बच्चे के साथ अच्छे से ट्रीट करो, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप ऑप्ट कर सकते हैं। आई होप मेरा ये इन्फॉर्मेशन बहुतों की मदद कर सकता है। अगर किसी एक फैमिली की भी मेरे इस इन्फॉर्मेशन से, इस ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन से मदद होती है, आई विल बी वेरी ग्लैड फॉर इट। तो फ़िलहाल अब चाय पीते हैं, इट्स चाय टाइम। तो दोस्तों, मुझे फ़ोन आया कि जाइए दूध दही लेके आइए, तो लेके आया और सोचो कितना अच्छा दिमाग मेरा आजकल काम करता है कि उसको स्कूटी में ही छोड़ दिया नीचे, खाली हाथ ऊपर आ गया। और शॉप से ही अपनी वाइफ को कॉल किया कि कुछ है खाने पीने के लिए यार, दोनों बहुत भूख लग रहा है। तो बोली मुझसे ना हो पाएगा। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं,
देखते हैं कुछ उपाय। तो फिर जब दूध दही लेके आए, जिसको अपन स्कूटी पे ही छोड़ के आए, ऊपर आए तो मिल गया सरप्राइज, इतना टेस्टी टेस्टी। इसमें बहुत सारा चीज़ है खाने के लिए इसके अंदर। आहा, ये सब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है खाने में। आहा, थैंक यू मेरी वाइफ, थैंक यू सो मच। तुम्हारे सब मनोकामना पूरा हो। आहा, सच में बहुत टेस्टी है यार। पनीर का फीलिंग है, प्याज टमाटर, सुपर। इंजॉय करते हैं क्योंकि इसको खाते खाते ही नीचे से कॉल आ जाता है, जल्दी आइए।